Hello everyone, welcome to Ravi's Trading Desk. I am back after a gap और क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वापस से, मैं चाहूँगा कि हम वापस से उसी स्ट्रैटेजी को रिविज़िट करें जिससे मैंने स्टार्ट किया था और मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर किए थे और वो स्ट्रैटेजी है 200 डे EMA 200 डे मूविंग एवरेज। तो उसके लिए एक सिंपल सा हमने वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना रखा है। स्टॉक्स नियर 200 EMA, टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट्स का और बेस्ड ऑन द स्कैनर, जो स्कैनर से यहाँ पर स्टॉक्स मिलते हैं हमें, वो हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में प्लॉट कर सकते हैं। तो मेरा आइडियल प्रोसेस ये होता है कि मैं स्टॉक्स नियर 200 EMA इस वॉच लिस्ट पे जाता हूँ। जो भी स्टॉक्स यहाँ हमें मिलते हैं उनको वन बाय वन मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट करता हूँ और उसे एनालाइज करता हूँ और उनमें से गिने चुने स्टॉक्स जहाँ पर मुझे एंट्री मिलती है वहाँ पर मैं एंट्री लेता हूँ। तो ये 200 डे EMA स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। ये 30 मिनट्स पे भी वर्क करती है, ये 1 आवर पे भी वर्क करती है। मैंने जो स्कैनर बनाया है स्टॉक्स का चार्टिंग पे, वो 200 EMA 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का है। हालांकि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक्स आते हैं उन्हें मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी रीचेक करता हूँ और अंडरस्टैंड करता हूँ कि वहाँ पर अगर कोई एंट्री का सिनेरियो बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं यूको बैंक। यूको बैंक एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एंट्री की हुई है यूको बैंक में और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली इस प्राइस के आसपास मैंने यहाँ पर एंट्री की है अराउंड 10:15 AM 5 मार्च को। और अगर मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू दूँ, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। जब भी प्राइस 200 डे EMA के आसपास आता है तो आइडल जो प्राइस मूवमेंट होता है स्टॉक्स का वो ये होता है कि यहाँ पर वो 200 डे EMA के आसपास कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद बाउंस बैक करेगा अपवर्ड मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पर स्टॉक का जो 200 डे EMA जो प्लॉटिंग होती है, आइडली स्टॉक 200 डे EMA के ऊपर ट्रेंड करता है और ये जो येलो यहाँ पर लाइन आप देख रहे हैं ये है 50 EMA। ये एडिशनल कंफर्मेशन के लिए मैं आइडली यूज़ करता हूँ, लेकिन प्राइमरी जो अपना ट्रेंड फॉलोइंग होता है वो 200 डे EMA के ऊपर ही होता है। तो यूको बैंक में मेरी एंट्री करने का सिंपल रीज़न था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है, यहाँ पर प्राइस रिजेक्शंस ले रहा था। यहाँ पर इट ट्राइड टू ब्रेक द ट्रेंड लाइन, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन लेके वापस से ये 200 डे EMA के पास आ गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी 200 डे EMA के पास आके इसने बाउंस किया था। अगर हम यहाँ पर भी एंट्री करते, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर रेंज प्राइस रेंज के आसपास अगर हम एंट्री करते तो यहाँ से इसने एक अप मूव दिया, वापस इसने रिट्रेस किया थोड़ा और अप मूव दिया। अगर हम इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के आसपास भी एंटर करते तो भी हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। आइडली 200 डे EMA का जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और 1:2, 1:3, 1:4 जो आइडल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री में जो प्लान करता हूँ, जब भी स्टॉक 200 डे EMA के पास आता है, कभी कभी स्टॉक कंसोलिडेट करके अप मूव देता है, कभी कभी अगर वो बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है तो विद इन 1 और 2 कैंडल्स, चाहे वो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हो या 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो, एक अच्छा बाउंस बैक देके अप मूव, स्ट्रॉन्ग अप मूव देता है। तो यहाँ पर अगर हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूको बैंक को देखें तो यहाँ पर एक प्राइस फॉर्मेशन जो है 200 डे EMA के ऊपर नीचे यहाँ पर मूव करता रहा है। तो जैसे मैंने इनिशियली कहा आपको, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम भी यहाँ पर क्रॉस चेक करता हूँ और जब मैंने देखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम के आसपास ये ऑलरेडी एक अप मूव दे रहा है तो यहाँ पर मैंने एंट्री की है और आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 2.5 to 3 RR रिस्क रिवॉर्ड। और आइडियली जब भी ऐसे ट्रेड्स के लिए टारगेट डिसाइड किया जाता है या स्टॉप लॉस डिसाइड किया जाता है, स्टॉप लॉस के लिए सिंपल प्रोसेस है 200 डे EMA के जो नीचे, हम थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और टारगेट जो प्रीवियस हाई होगा वो हमारा इनिशियल टारगेट होगा और उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके और लेट्स से 50 to 75% पोजीशन एग्जिट करके हम ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो मेरा ऑलरेडी एक्टिव है वो है MRPL। MRPL का जो प्रोसेस है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर MRPL 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कंसोलिडेट हो रहा था और बेसिकली यहाँ कहीं मैंने एंट्री ली थी जब इसने ये एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल अप मूव दिया है। तो आइडली मैंने यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कंसोलिडेट हुआ है ये स्टॉक और इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, तो मैंने इसके थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है। तो आई एम एक्टिव इन द ट्रेड, देखते हैं कैसे मोमेंटम होता है कल के लिए और बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर अगर SL हिट होगा तो यहाँ पर हम SL लेंगे या फिर 1:2.2 2.5 तक का हम टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे आप देखें प्राइस का जो मोमेंटम है, लास्ट टाइम जब इसने सपोर्ट लिया था 200 डे EMA के आसपास तो इसने एक जैसे ही एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट। तो यहाँ पर इसने
200 डे ईएमए के आसपास इसने सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर जैसे हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जैसे ही इसने इसे ब्रेक किया तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपमूव दिया है। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर वापस से रिपीट होते हुए अब वापस ये 200 डे ईएमए के आसपास इसने मूव करना शुरू किया है, और ये अगेन हम यहाँ पर 1:2, 2.4, 2.5, 3 का हम यहाँ पर टारगेट, इनिशियल टारगेट प्लान कर सकते हैं और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो मेरा एक्टिव है वो है अदानी विल्मर। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई मुझसे, मैंने यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम अगर देखें तो इनिशियली 200 डे ईएमए यहाँ पर है, और यहाँ पर क्योंकि मुझे लगा यहाँ से स्टॉक ये अप मूव देगा, हालांकि इसने अप मूव नहीं दिया, इसने डाउन मूव दिया है। और जैसे आप यूएस मार्केट अगर देखें तो एक अच्छा नेगेटिव डे था यूएस मार्केट के लिए, जिसके रेपरकशन की वजह से इंडियन मार्केट्स भी यहाँ पर स्लो डाउन हो गए आज के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली एंट्री ली और आई वाज होपिंग कि यहाँ से ही अप मूव देगा। हालांकि अभी भी मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। जो मैंने यहाँ पर जो लास्ट स्विंग लो, यहाँ पर मैंने इंस्टेड ऑफ 200 डे ईएमए का डायरेक्ट स्टॉप लॉस बिलो स्टॉप लॉस रखने के बजाय मैंने यहाँ पर जो लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे जो 200 डे ईएमए है वहाँ पर मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अब ये उतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर ये एसएल हिट करता है तो विल टेक द एसएल, एल्स यहाँ पर 1.5 से लेके 1.2 तक हम यहाँ पर जो है टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं हम आने वाले दिनों के स्टॉक्स पे, जिस पे हम नज़र रख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कल के लिए, जहाँ पर अच्छी खासी हमें एंट्री मिल सकती है। यहाँ पर है विप्रो जैसे हम देख सकते हैं ऑलरेडी इसने 200 डे ईएमए ब्रेक किया, थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस से इसने 200 डे ईएमए के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है बहुत बार कि स्टॉक 200 अगर कोई स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम आता है मार्केट में, और विप्रो जैसे अच्छे स्टॉक्स भी यहाँ पर 200 डे ईएमए के नीचे जाके थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस अपने दे सकते हैं। तो ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि 200 डे ईएमए ट्रेंड लाइन टच करके ही वो ऊपर जाएगा। थोड़ा कभी कभी नीचे डाउन मूव दे के कंसोलिडेट होके वापस वो 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कल इनिशियली फर्स्ट 30 मिनट्स का मूवमेंट देखें या फर्स्ट 1 आवर का मूवमेंट देखें और ये 200 डे ईएमए सस्टेन करता है और 200 डे ईएमए के ऊपर ही रहता है फर्स्ट 1 आवर, तो यहाँ पर हम 1:2 जो हमारा लास्ट हाई है यहाँ पर इजीली प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा राइट्स के लिए हम यहाँ पर अगर देखें तो राइट्स 200 डे ईएमए के पास आ गया है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? इनिशियली हमको 1 और 2 ग्रीन कैंडल्स का मूवमेंट चाहिए होगा, और लेट्स से यहाँ पर ये जो प्राइस रेंज है, लेट्स से यहाँ पर ये इस प्राइस रेंज के ऊपर अगर क्लोज करता है ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर सिंपल रहेगा। हम 200 डे ईएमए के ठीक नीचे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे, और जो लास्ट हाई है जो कि हमारा 2.4 2.5 के आसपास आता है रिस्क रिवॉर्ड, वो हम प्लान कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस में दिखते हुए, अदानी एंटरप्राइजेस पे यहाँ पर एक अच्छा साइन ये है कि इसने ऑलरेडी 200 डे ईएमए 1 आवर कैंडल पे सपोर्ट लिया हुआ है, इसने टच किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो फर्स्ट 30 मिनट्स कल हम यहाँ पर इसका एंट्री प्लान कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं कोई एंट्री लेने का मेरा प्लान नहीं है। जो मेरा एक्टिव 3 ट्रेड्स हैं उनको ही मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोजीशंस पहले कट ऑफ करने के बाद ही नए पोजीशंस प्लान करूँगा। फिर है यहाँ पे HFCL का भी सिमिलर है, जैसे मैंने कहा कि 200 डे ईएमए के नीचे भी ये ब्रेक करके कंसोलिडेट कर सकता है टाइम्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया है, दैट इज अराउंड 102। अब हमें वेट करना है कि ये प्राइस पॉइंट बेसिकली 104.95 के ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करे स्टॉक, तब हम यहाँ पर 200 ईएमए स्ट्रैटेजी के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम इसका RR रेशियो देखें तो RR रेशियो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग बन के आ रहा है। ये 1:3 और 1:4 तक का भी आप यहाँ पर प्लान कर पाओगे डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन। अब ये टारगेट अचीव होने के लिए एक दिन अगर बहुत ही बुलिश मार्केट है तो विद इन अ डे टारगेट अचीव हो जा सकते हैं, या फिर 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, या फिर कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं 1:4 1:5 के टारगेट्स अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजीज़ ने ऑलरेडी यहाँ पर कंसोलिडेट करके अपमूव दिया है। जैसे मैंने आपको इनिशियल स्टॉक्स की बात की थी, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, और जैसे यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते
तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव होता और ये जो हमारा लास्ट हाई है वहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो हम अगर इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के आसपास देखें तो लेट्स सी अभी भी अगर ट्रेड बनता है तो हमें 200 डे EMA के नीचे ही अगर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर भी 1:2 का यहाँ पर आप टारगेट ऑलमोस्ट 1:1.5 और 2 आप टारगेट प्लान कर सकते हो। और लास्ट स्टॉक है अपना कॉनकोर कंटेनर कॉर्प। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलरेडी इसने फर्स्ट सपोर्ट लिया और सेकंड सपोर्ट लिया है यहाँ पे कंसोलिडेट करके। अब हम यहाँ पर एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टॉक ऑलरेडी 200 डे EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मूव कब पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल काम करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम द हाई टू लो अटैचिंग इट्स क्लोज। तो मैं हमेशा यहाँ पर क्लोजेस जो होते हैं वहीं पे ट्रेंड लाइन कंसिडर करता हूँ आइडियली। अब हमें सिंपल ये देखना है, जब कोई भी कैंडल 30 मिनट्स या 1 आवर कैंडल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, तो हम इसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कंसिडर करेंगे। और इजीली यहाँ पर मान लीजिए अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं तो अपना RR रेशियो हम चेक कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इजीली 1.2 से लेके 1.5 तक का यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। आइडियली अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 1:1.5 आए तो आई वुड नॉट प्रेफर टेकिंग ट्रेड्स देयर, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और 2-3 दिन तक पोजीशन होल्ड कर रहे हो, उससे लॉन्गर टाइम लाइन के लिए भी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तो 1:2 के ऊपर ही अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइस। आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही अपने एनालिसिस पोस्ट करते रहूँगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।